ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सज्जनों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कौन विषय रख रहे हैं, गुरु मंत्र क्या है। आज गुरुओं की और गुरु मंत्रों की संसार के अंदर बाढ़ आई हुई है। जितने गुरु हैं सबने अपने अपने नए गुरु मंत्र बनाए हुए हैं। कितने ही गुरुओं की तो पोल खुल चुकी है। जो ठग है, गुरु मंत्र के नाम पर जो ठगी लोग बागों ने की, जो गुरुओं के आधार पर 10 गुरुओं ने अपनी त्याग तपस्या और बलिदान दे करके जो एक गुरु के प्रति ख्याति, एक गुरु के प्रति सम्मान और श्रद्धा पैदा की थी, आज के इन धूर्त व्यक्तियों ने गुरु मंत्र के नाम पर, जैसे रामपाल है, राम रहीम है, आसाराम है, आदि आदि जिनकी पोल खुल गई है उनको दुनिया जानती है। अभी कुछों की पोल खुलनी बाकी है, वो अभी अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो ये कोई भी गुरु मंत्र नहीं है। क्या गुरु मंत्र की जीवन में आवश्यकता नहीं? आवश्यकता तो है, लेकिन गुरु मंत्र की आवश्यकता है। ये छली कपटियों द्वारा कोई जिसका कोई आधार ना हो। गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र केवल गायत्री मंत्र है, जिसे सावित्री मंत्र भी कहते हैं। गायत्री का मतलब है जो दुखों से तार देती हो। तो ये सामर्थ्य केवल गुरु मंत्र गायत्री मंत्र के अंतर्गत है, और किसी मनुष्य द्वारा दिए गए गुरु मंत्र के अंतर्गत ये सामर्थ्य नहीं है। गुरु मंत्र गायत्री मंत्र ही क्यों है, महामंत्र गायत्री मंत्र ही क्यों है, और मनुष्य वो दूसरे मंत्र क्यों नहीं है? जो गायत्री मंत्र है वो ईश्वर प्रदत्त है, और हर बार जितनी बार सृष्टि रची जाती है उतनी बार ये गुरु मंत्र आता है, और जितनी बार जन्म लेता है उतनी बेर ही हर बार उसको गुरु मंत्र मिलता है। ये गुरु मंत्र तो बदलते रहते हैं। आज किसी गुरु का जन्म हो गया, कल को नष्ट हो जाएगा। जैसे एक दिन आसाराम अस्तित्व में आया, रहीम अस्तित्व में आया, रामपाल अस्तित्व में आया, तो इनके गुरु मंत्र चल गए। जब इनकी पोल खुली तो इनके गुरु मंत्र नष्ट हो गए। लेकिन आप देखेंगे गायत्री मंत्र जिस दिन से संसार बना है और जब तक रहेगा, कोई भी गुरु मंत्र को इसको नष्ट नहीं करता। इसी सृष्टि में नहीं, जब पुनः भी दूसरा कल्प होगा, सृष्टि रची जाएगी प्रलय के बाद में, फिर भी ये गायत्री मंत्र होगा। अब ये गायत्री मंत्र आखिर कैसे हमका इसको स्मरण करना चाहिए, कैसे जप करना चाहिए, किस प्रकार हमें दुखों से तार सकता है? देखो, जैसे आपको पता हो कि हिंदू मत में एक विशेष प्रचलन है कि जब मृत्यु हो जाती है तो पंडित गायत्री करा करके शांति की बात करते हैं, उनको शांति मिल जाएगी। ये तो बात उनके निराधार है कि मरने के बाद पंडित गायत्री करे, और गायत्री करने से, पंडित की गायत्री करने से मरने वाले को शांति मिल जाती है, असंभव बात है। ये तो इन छली व्यक्तियों का ठगने का और बहकाने का तरीका है। आप बुद्धिजीवी हैं, यदि गायत्री मंत्र के मरने के बाद पंडित के करने से शांति मिल जाती तो आप देखेंगे कि एक अपराधी व्यक्ति है, चोर है, डकैत है, बदमाश है, बहुत अरबों खरबों की संपत्ति एकत्रित की है, जिन कितनों के अधिकारों का हनन किया है, कितने के चरित्रों का हनन किया है, जो कुछ भी अपराध व्यभिचार दुराचार कर सकते थे वो सब किए हैं,
लेकिन मृत्यु से पहले या मृत्यु के बाद में उनके परिवारजनों ने या उसने स्वयं ने पंडित को 1 लाख रुपए दे दे और पंडित इतनी गायत्री कर दे, कई लाख गायत्री कर दे, तो उसे तो शांति मिल जाए। अरे एक ऐसे त्यागी तपस्वी धर्मात्मा व्यक्ति जिन्होंने पूरे जन्म संसार के कल्याण के लिए कार्य किया, जन्म में एक भी बुरा कर्म नहीं किया, और उनके मरने के बाद में वो पंडित को दक्षिणा नहीं दे पाए, और पंडित को दक्षिणा नहीं दिया तो पंडित ने गायत्री मंत्र किया नहीं, और जब गायत्री मंत्र नहीं किया तो शांति नहीं हो सकती। तो क्या बुद्धिजीवी इस पर विचार कर सकते हैं? क्या इसको सत्य मान सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो शांति का ठेका पंडित जी का ही हो जाए, जिसे चाहे शांति दिलवा दे, जिसे चाहे शांति दिलवा दे। जो मोटा पैसा दे दे उसे शांति मिल जाए, जो मोटा पैसा ना दे उसे शांति मिल जाए। लेकिन ऐसे धूर्तों के कहने से परमात्मा अपनी व्यवस्था नहीं बदल सकता। इन्हें खुद शांति मिलती नहीं, दूसरे ने शांति का ठेका दिलाते हैं। इस बारे में कथा भी प्रचलित है कि एक पंडित जी को बार बार जहाँ कहीं भी ये आप कहते हैं पानी निकालने के लिए जो वो बोर किए जाते हैं, तो बोर किए जाते तो एक जगह पंडित जी जाते थे और वो बता देते डला रखा कि यहाँ पर पानी निकलेगा। अब वो पंडित जी ऐसी एक परिवार में गए, ज्वारी परिवार था, और लोका रीति में उसे बुला कर लेके अगर बताओ पंडित जी कहाँ करोगे। पंडित जी ने वहाँ रखा और बता दिया कि यहाँ पर जल निकलेगा। और घर खाने के लिए आए तो जो वो गृहिणी थी, जो आर्य गृहिणी थी, उन्होंने चावल के नीचे बूरा डाल दी, घी डाल दिया और ऊपर चावल डाल दिया और पंडित जी को परोस दिया। पंडित जी काफ़ी देर बैठे रहे, कहा पंडित जी खाओ जो, किसमें कुछ बुरा तो कुछ तो डालो मीठा तो। लेकिन ये बता पंडित जी 2 अंगल के नीचे तुझे पता नहीं एक बुरा दबरी और घी दब रहा है, और तेने 2100 फीट नीचे का पानी बता दिया, तो ये क्या आधार है इसका? तो वो निरुत्तर हो गया। तो ऐसे समझदार कम लोग बाग हैं। तो जो गायत्री मंत्र से मृत्यु के बाद में शांति यज्ञ का मानते हैं वो निराधार बात है। फिर ये निराधार बात है तो हमको कराना क्या चाहिए? और कुछ एक ऐसा भी प्रचलन है जो आखिर एक गायत्री कराने के लिए विवश क्यों कर देते हैं। एक तो ये भय पैदा करते हैं। क्या भय है कि यदि आप गायत्री नहीं कराओगे तो अशांत आत्मा आपको परेशान करेगी। इस बात में भी कोई ज्ञान नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है, कोई समझदारी नहीं है। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर में हो जाती है। इस स्थूल शरीर को या तो आप दबा देते हो, या जला देते हो, या बहा देते हो। और जब ये सब क्रिया कर दी आपने, वो शरीर नष्ट कर दिया, अग्नि में जला दिया या पानी में बहा दिया या खुले में जीव जंतुओं के लिए खुला छोड़ दिया, तो फिर वो नष्ट हुआ शरीर किसी को कष्ट कैसे दे सकता है, किसी को प्रेम कैसे दे सकता है। आप देखेंगे कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बहुत बलिष्ठ होते हैं, लेकिन धोखे से किसी साधारण व्यक्ति द्वारा मार दिए जाते हैं। यदि उनमें मार देने के बाद दम रहा होता तो दुश्मन को मार देते, लेकिन वो मारते किसको, परेशान किसको करते हैं? घर वालों को करते हैं। क्यों करते हैं? कि घर वाले मानते हैं। उनको मानने से ही जैसी उनकी भावना हो जाती है, आगे दृश्य वैसे ही दिखने शुरू हो जाते हैं। एक मानसिक रोग भी होते हैं, कभी कभी मानसिक रोगों की वजह से ऐसा महसूस होता है। तो ये जो गायत्री आदि हम कराते हैं वो निरर्थक हैं। और कुछ लोग वापस हमने पूछा कि भाई आप गायत्री क्यों कराते हो, तो कुछ लोग वापस ने तो ऐसा भी बताया कि क्यों कराते हैं, तो हम हमारे होती आई हैं, पहले से कराते रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं। तो ये भी कोई बुद्धिजीवी या बुद्धिमान व्यक्ति तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए कि जो पहले से ही होता रहा उसे भी कर रहे हैं। पहले तो आप बैलगाड़ियों में भी चलते थे, पहले आप कच्चे मकानों में भी रहते थे, पहले आप कच्चे सड़कों पर भी चलते थे, सड़क थी ही नहीं। क्या अवस्था थी, साबुन तक कपड़े धोने के लिए नहीं थी। तो क्या आप पहले भी ऐसी चली आई तो ऐसी करना चाहिए? अभी आविष्कार नई आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल क्यों करते हो? जब हम जैसा उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, बुद्धिजीवी ऐसे ही विचार करें, दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करें कि इसका कोई आधार नहीं है,
मृत्यु के बाद गायत्री कराने का कोई महत्व नहीं है। हाँ, महत्व है जो जीवित व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है स्वयं, तो उस जप करने वाले व्यक्ति को शांति और दुखों से पार मिल जाता है, यानी दुखों से तर जाता है। अब वो दुखों से कैसे तर जाता है, इसकी विधि क्या है, इसका जप किस प्रकार करना चाहिए। जब भी आपको अब समय हो, सुबह शाम अनिवार्यता से एक अपना स्थान निश्चित कर लें। हो सके तो समय भी निश्चित कर लें, हो सके तो वस्त्र भी निश्चित कर लें। उस एक निश्चित वस्त्र, निश्चित स्थान, निश्चित समय के ऊपर आप जाकर के और आँखों को बंद करके लंबी गहरी सांस लेकर के गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ कर दें। कुछ समय तक आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ याद करने का यत्न निरंतर करते रहें। जैसे ही आपको अर्थ विदित होते जाएं, तो हर शब्द के साथ उसके अर्थ का भी भाव बनाना कि आखिर ये शब्द कह रहा है, क्या कहना चाहता है, हमको इससे क्या प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति परमात्मा की उपासना तो करते हैं, गायत्री मंत्र का जप तो करते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र के जप के अनुसार अपना आचरण नहीं करते हैं, तो गायत्री मंत्र के जप से उन्हें कोई लाभ नहीं होता। गायत्री मंत्र एक संस्कृत में है, इसलिए जो हिंदू भाषी होते हैं, हिंदी भाषी हैं, वो कम समझ पाते हैं और केवल गायत्री मंत्र जप करते करते बताते कि इतना समय हो गया, कोई लाभ नहीं हुआ है। उसका यही कारण है कि उसकी एक शर्त है गायत्री मंत्र जप करने की, तदर्थ भावना और तदानुकूल आचरण। जब ये दो नियम लागू हो जाते हैं कि जैसा ही शब्द आए हम वैसी भावना कर लें और जैसी हमने भावना करी है वैसा ही हम आचरण कर लें, फिर गायत्री मंत्र से आप जो भी चाहते हो सबकी प्राप्ति हो सकती है। अब हम संक्षिप्त में गायत्री मंत्र के अर्थ और भावार्थ, शब्दार्थ के बारे में आपको बताते हैं कि हम जब गायत्री मंत्र का जप करते हो तो भावार्थ, हमारे शब्द हृदय में क्या क्या उनके अर्थों के बारे में मानने चाहिए। जैसे हम ओम कहते हैं तो परमात्मा ऐसी असीम शक्ति है जो मेरे अच्छे बुरे कर्मों को देख रहा है, सर्वशक्तिमान और न्यायकारी है। वे ही मेरे इस शरीर का आधार है, उसी ने मुझको ये शरीर दिया है, वो इसका भरण पोषण कर रहा है और वो ही एक दिन संहार कर देगा। ये सब मेरे हाथ में नहीं है, सब सिस्टम परमात्मा के हाथ में है। तो जिसके अंदर इतने गुण घटित होते हैं उसको ओम कहते हैं। तो ओम आते हैं ये विचार आना चाहिए कि हे परम शक्ति, जो आप सब कुछ दे सकते हो, सब भंडारों के स्वामी हो, जितना भी स्वर्ण है, जितना लोहा है, जितना चांदी है, जितने भी पदार्थ हैं, फल हैं, वनस्पति है, वृक्ष है, औषधि हैं, अन्न आदि जितने भी संसार के अंदर ये सकल पदार्थ आपके द्वारा बनाए गए हैं, तो आप कितने बड़े स्वामी हैं। मैं तो एक बहुत साधारण क्षुद्र व्यक्ति, मुझे कितनी आवश्यकता हो सकती है। तो ये जाके पास में इतने बड़े भंडार, इतनी बड़ी शक्ति, इतनी जो सर्वे सर्वा है, सबका मुखिया है, ऐसे परमात्मा की ध्यान ओम करते ही आ जाना चाहिए कि मैं ऐसी परम शक्ति के साथ में जुड़ रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ कि जो शक्ति मेरे हृदय की बात को भी जानती है। ये नहीं है कि आप हृदय में जो विचार आएगा उसको नहीं मानेगा, परमात्मा कैसे जानेगा। कोई शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मुसलमान भाई मचाते हैं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। वो हृदय के भाव को जानता हो, कोई बहरा थोड़ी है वो। अब जो मस्जिद में माइक लगा के अजान देने की आवश्यकता हो, वो तो जैसे ही आपके हृदय में विचार आएगा वैसे ही वो जान जाएगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। अरे वो सब भाषा का ज्ञाता है, ऐसा नहीं है कि वो हिंदी नहीं जानता या संस्कृत नहीं जानता या उर्दू नहीं जानता, तेलुगु नहीं जानता। जितनी भी विश्व के अंदर भाव, यानी जो जीव की भाषा है, वो अपनी भाषा में जो बात करता है, परमात्मा उसकी भाषा में उसको समझ जाता है। वो सब भाषाओं का विशेषज्ञ है। तो जो ऐसी परम शक्ति है वो ओम है। तो जब हम जैसे ही गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का जब प्रारंभ करें तो लंबे लंबे श्वास लेने के बाद में उसके इस अर्थ पर विचार करें। फिर ओम भूर जो शब्द आता है वो प्राणों का प्राण, प्राणों का नाथ, प्राणों का दाता है।
आप देखेंगे हमारे शरीर के अंदर 10 प्राण है, और जब हमारी मृत्यु हो जाती है, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं तो जब भी 5 प्राण रहते हैं। और ये आप पृथ्वी देख रहे हो, वायु के गुणों से रुकी हुई है। ये सूर्य जो वायु के गुणों से रुका हुआ है। परमात्मा संसार में सबसे पहले वायु को ही रचता है, वायु के बाद में फिर अग्नि रची जाती है, फिर जल रचा जाता है। तो ये क्रम परमात्मा का है। तो वो प्राणों का आधार, प्राणों का नाथ है, जिसके बिना हम चल नहीं सकते। हमें भोजन कई दिन ना मिले जीवित रह सकते हैं, जल 1-2 दिन ना मिले तो जीवित रह सकते हैं। और प्राण वायु यदि हमें एक दिन भी ना मिले, एक दिन 1 घंटा भी ना मिले, कुछ मिनट भी ना मिले, तो क्या अवस्था आपकी हो जाएगी। तो जिसने ये चीज़ दी है उसके हम कितने आभारी हैं। तो वो इन प्राणों का दाता है, प्राणों का नाथ है, प्राण प्रिय है, इनका रक्षक है। हम तो इनकी रक्षा भी नहीं कर सकते। आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होनी शुरू होती है, और यदि वो डरता तो काफ़ी शोर मचा रहा, मेरे प्राण गए, कोई बचा ले। लेकिन ना पुत्र बचा सकता है, ना पुत्री बचा सकती है, ना कोई डॉक्टर बचा सकता है, ना कितना ही शक्तिशाली कोई राजा बचा सकता है। संवाद निढाल हो जाते हैं उस शक्ति के आगे। तो ये है वो भू है। भू से ये शब्द सिद्ध होता है कि वो प्राणों का प्राण, प्राणों का नाथ, प्राणों से प्रिय है। इतना महत्वपूर्ण और अपने लिए समझ करके उसको हमको इस शब्द पर विचार करना चाहिए। भू, ओम भू, ओम भुवः, जो वह परमात्मा है, हमारे सब दुखों को दूर करने हारा है। आप ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मुझे जिस प्रकार के दुख हैं, परमात्मा उन सब दुख को दूर कर सकता है। क्या आप गायत्री मंत्र जप करें और आपके दुख दूर हो जाए? यह तो नहीं हो सकता। लेकिन कैसे हो सकता है? आपको अपने दुखों पर मनन करना पड़ेगा। आखिर ये लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मेरे दुख क्या हैं। जब आपको ये विदित हो जाए, ये लिस्ट आपकी बन जाए कि मेरे ये दुख हैं, तो फिर उन दुखों का कारण खोजिए। आखिर दुख का कारण क्या है? जब आपको कारण का पता लग जाएगा तो फिर उनका निवारण खोजिए। आखिर दुख, ये कारण खत्म कैसे किए जा सकते हैं? जब आप इस शैली से, इस तरह से मंत्र का जप करेंगे, विचार करेंगे, तो जो आपके दुख हैं वो आपसे दूर होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वो जब तक ही दुख हैं, जब तक आपकी योजनाबद्ध तरीके से उन पर दृष्टि नहीं है। और स्व शब्द है, स्व शब्द का मतलब है कि वह परमात्मा सर्व संसार का नियंता और सुखों का दाता है। नियंता कैसे हो सकता है? नियंता का मतलब क्या है? जैसे परमात्मा ने सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि बनाए हैं, हम बनाए हैं, तो हम बना के ही नहीं छोड़ दिए। उसने गेहूं एक बार बना के ही नहीं छोड़ दिया। जब आप बार बार उसको बोते हो, एक सेब के बीज को बोते हो बार बार, तो उससे जो पौधा तैयार होता है, उससे जो फल तैयार होता है, ये उसकी शक्ति है, उसका ये नियंतापना है। पृथ्वी ऐसा नहीं है कि एक दिन बना दिए बनी रहेगी, धरी रहेगी। जैसे निर्माता ने गाड़ी बना दी और फिर गाड़ी का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, पर ड्राइवर का नियंत्रण, ऐसा नहीं है। जो पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा परमात्मा ने बनाए हैं, वो आज भी हर क्षण, हर सेकंड उनका नियंता है, ड्राइविंग कर रहा है। पृथ्वी जो अपनी कीली पर घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, दिन रात बढ़ते हैं, एक सूर्य के चारों तरफ घूम के ऋतु बनाती है। आप जानते होंगे कि पृथ्वी आकाश में जैसे लैटू है, एक पक्षी है, ऐसे सूर्य के चारों तरफ उड़ रही है, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो जो इतनी विशाल पृथ्वी को आकाश में पक्षी की तरह, विमान की तरह उड़ा रहा है, और एक ही दिशा, एक ही किले में घुमाता है, और जब तक 1,96,08,53,000 वर्ष हो चुके हैं, आज तक बिल्कुल भी अंतर नहीं आया है। तो ऐसी परम शक्ति जो है, उसको क्या कहते हैं? स्व कहते हैं। तो जब आप गुरु मंत्र के स्व शब्द पे पहुंचे हैं, तो विचार करें कि वो परमात्मा सर्व संसार का नियंता है। और तत् का मतलब है वह। हम किसके लिए शुरू कर रहे हैं? सही वे में तो गायत्री तत् से ही प्रारंभ होती है। तत् का मतलब है वह परमात्मा, और तत् का मतलब क्या है? परमात्मा को केवल तत् से ही जाना जाता है। अब कहेंगे तत् से कैसे जाना जाता है? कि कारण से परमात्मा को जाना जाता है। जब तक कारण नहीं होगा, कार्य नहीं हो सकता,
तो जब परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है तो परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए तत्शब्द की आवश्यकता पड़ती है, फिर अनुमान प्रमाण काम आता है। हम जो संसार की सृष्टि रचना देखते हैं उसमें प्रत्येक में परमात्मा नजर आता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, जब हम बाल्यावस्था में थे, इतना बोध नहीं था, तो ये बात हमारी समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब हमको अच्छी तरह ये हर क्षण, हर पल, हर सब्जेक्ट में, हर विषय में, पशु की आँख में, पशु की नाक में, अपनी आँख में, अपनी नाक में, अपने हाथ में, अपने पैर में, अपने बाल में, सब जगह परमात्मा की रचना दिखती है और उस रचयिता का बोध होता रहता। बार बार पहले हमको ये शंका हुआ करती थी परमात्मा है या नहीं है, लेकिन अब बिल्कुल हम निशंक हैं और सबको निशंक हो जाना चाहिए। जो शंका में है उन्होंने इस विषय पर तैयारी नहीं की है। जितने व्यक्ति इस विषय पर तैयारी करते हैं, ध्यान करते हैं, वो सब निशंक हो जाते हैं। तो वह जो परम शक्ति है, यदि उसका आप ज्ञान करना चाहते हैं, उसका साक्षात्कार करना चाहते हैं, उसका सानिध्य चाहते हैं, उसका प्रेम चाहते हैं, तो हर रचना से रचयिता का बोध करके, दृष्टा समझ करके आप अपने कार्यों का नियोजन कीजिए। कोई ऐसा कार्य मत कीजिए ये सोच के जो मैं कर रहा हूँ परमात्मा देख रहा है, मुझको दंड देगा। जब ये दृढ़ विश्वास हो जाता है तो आदमी बुरे कर्मों से बच जाता है। तो ये तत् का मतलब है। सवितुर, सविता जो शब्द है, जो परमात्मा सर्व संसार का रचयिता है, इसलिए उसको सविता कहते हैं। जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, सविता शब्द पर पहुंचते हैं, तो क्या करते हैं कि वह परमात्मा ने पृथ्वी को रचा, सूर्य को रचा, चंद्रमा को रचा और हमारे शरीरों को रचा। कितना अद्भुत रचयिता है। जहाँ आपके गर्भ के अंदर आपकी रचना की जा रही थी, जहाँ पर अंधकूप था, कोई व्यक्ति बैठ नहीं सकता था, हाथ नहीं चल सकती थी, कैंची नहीं चल सकती थी, सुई नहीं चल सकती थी। आप संसार के अंदर आकर 1 मिनट भी जल में नहीं रह सकते, बिगर प्राण लिए, बिगर भोजन रहे नहीं रह सकते। लेकिन वो इतना अदृश्य सृजनकर्ता, व्यवस्थापक कितना है कि हम गर्भ के अंदर रचना कर रहा था। माँ को भी पता नहीं था, पिता को भी पता नहीं था, संसार को भी पता नहीं था, और हमारे गर्भ के अंदर आँख बनाई जा रही थी, नाक बनाई जा रही थी, हमारी 10 इंद्रिय तैयार की गई। जो इतना गहन विषय है, जब कभी आप शरीर के ऊपर विचार करेंगे तो पता लग जाए। और परमात्मा एक कितना भंडारण करने की सामर्थ्य उसके अंदर है। आप देखेंगे कि इतने बड़े वट वृक्ष को, बड़ के वृक्ष को एक छोटे से बीज के अंदर रख देता है। तो हम जितनी चीज रखते हैं उतने बड़े भंडारण की आवश्यकता होती है। लेकिन उसका सविता शब्द कह रहा कि परमात्मा इतना योग, इतना भंडारण करता है, इतनी विशालता उसके अंदर है। जैसे आप ये तो गिन सकते हो कि एक सेब के अंदर बीज कितने हैं, एक बाली के अंदर गेहूं के दाने कितने हैं, एक मटरा की फली के अंदर दाने कितने हैं, एक कुकड़ी के अंदर दाने कितने हैं। लेकिन आप ये नहीं गिन सकते कि एक सेब के अंदर बीज कितने या सेब कितने छिपे हैं। यानी एक बीज के अंदर कितने सेब छिपे हैं, एक मक्का के दाने के अंदर कितने मक्का के दाने छिपे हैं, ये आप नहीं लगा सकते। ये आपकी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। एक मक्का के बीज से कई 100 टन मक्का का बीज तैयार किया जा सकता है। एक सेब के बीज से जो कितने हजार अरबों खरबों टन सेब तैयार किए जा सकते हैं। और एक साधारण से बीज से अरबों खरबों बढ़ के वृक्ष तैयार किए जा सकते हैं। ये परमात्मा का सविता रूप है। तो जब आप ये मनन करेंगे, विचार करेंगे उस परमात्मा के बारे में, तो सविता है। फिर हम आते हैं वरेण्यम शब्द पर। जैसे हम वरेण्यम शब्द पर पहुंचते हैं तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मैंने आपको वर लिया है। वर लेने का मतलब है जो आपकी इच्छा है, जो आपकी आज्ञा है, जो आपका आदेश है, उसका पालन करूंगा। यानी जैसा मेरे मन में होगा, जैसा मेरे वचन में होगा, जैसा वैसा ही मेरा कर्म होगा। मेरा सब ऐसा नहीं होगा मेरे मन में कुछ हो, मेरे कथन में कुछ हो और मेरे कर्म में कुछ हो। तो वरेण्यम सबसे पहले कह रहा है कि आपको सत्यता के आधार पर उससे मित्रता हो सकती है। यदि आप सत्यता के आधार पर नहीं है तो परमात्मा कहता है कि मेरी आपकी मित्रता हो नहीं सकती।
कि परमात्मा सत्यवादी है, असत्यवादी की उसमें मित्रता कैसे हो सकती है। तो यदि आप उससे मित्रता चाहते हैं तो आपको मिथ्या आचरण, मिथ्या व्यवहार, मिथ्या सोच, मिथ्या विचार सबों का त्याग करना पड़ेगा। और वरिणम शब्द से ही एक जो विशेष बात उभर कर आती है वो पुरुषार्थ की आती है। पुरुषार्थ की जो बात है वो 4 प्रकार का पुरुषार्थ होता है। जहां आप हैं वहां से नीचे ना जाए, ये रक्षण की एक विधि है। और जो दूसरा कारण है, जहां है वहां से आप ऊपर की तरफ वृद्धि करें। और जहां जो चीज आपके पास नहीं है, अलब्ध है, उसके बारे में आप सोचें, विचारें। और जो संपत्ति आपके पास में बढ़ जाए, उन आवश्यकतामंद लोग बागों के साथ में उसका 10वां अंश दान कर दें। तो ये जो प्रक्रिया बढ़ी हुई संपत्ति दान करने की 4 प्रकार का जो होता है, 4 प्रकार का योजना, 4 प्रकार के कार्य, 4 प्रकार के विचार जब जीव करता है तो ये वरिणम शब्द से सिद्ध होते हैं। हे परमात्मा, मैं ऐसा पुरुषार्थी, कभी मैं आलसी, कभी मैं आरामी, कभी मैं हरामी ना रहूं। ये उस मंत्र का महत्व है। अब हम भर्गो शब्द पे पहुंचते हैं। भर्गो शब्द का मतलब क्या है कि भर्गो जो परमात्मा है वो मल रहित, विक्षेप रहित, कोई भी प्रकार का दोष, किसी प्रकार का भी कमी, कोई भी न्यूनता, कोई अज्ञानता उसके पास में नहीं है। तो हम परमात्मा से जब भर्गो शब्द पे जाते हुए विचार करते हैं, हे परमात्मा, जैसे आप निष्पाप हो, निष्कंठ हो, कोई आपके कोई किसी भी प्रकार की ना भूख है ना प्यास है, आप इन विकारों से ना कोई अज्ञान है, आप इतने ज्ञानी हैं, कोई आपको आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो आप एक रस ज्ञान है। जैसी रचना आपने मनुष्य की थी 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 वर्ष पूर्व, और जितने दिन सृष्टि चलेगी, नाक यहीं पर रहेगी, कान यहीं पर रहेगी। मनुष्य के पूछ कभी नहीं थी। कुछ साधारण मनुष्य जंगली, जिनको वेद विद्या का पता नहीं था, वो कहते थे कि मनुष्य का कभी पूछ थी और वो नष्ट हो गई। ऐसे एक दिन हमारे पुत्र ने हमसे प्रश्न किया कि कुछ समय के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ नष्ट हो जाती है और यत्न करने से जो नाड़ है उसका विस्तार हो जाता है। जैसे ऊँट की नाड़ बड़ी होगी, उसने यत्न किया। मैंने प्रश्न किया, तो आप ये बताइए कि ऐसी प्रक्रिया कितने दिन में हो जाती है? 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में, 400 वर्ष में? उनकी 400-500 वर्ष में आहिस्ता आहिस्ता होनी शुरू हो जाती है, हजारों वर्ष में ठीक हो जाती है। यदि सब ऐसा होता तो मैंने बताया कि जो जितने भी मुसलमान हैं सब सुन्नत कराते, और ये 1400 वर्ष पहले भी कराते थे, आज भी कराते हैं, हजारों वर्ष बाद भी कराते रहेंगे। कभी भी पेट से सुन्नत मुसलमान पैदा नहीं हो सकते। तो यदि ये क्रम बदल गया होता परमात्मा का तो ये बदल जाता, लेकिन होता नहीं है। ये अवस्था ईसाइयों की है। तो हम जो भर्गो शब्द पर विचार करते हैं, वो परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ, हमारे विरुद्ध, इसमें हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम यत्न करें, योग व्यक्तियों के साथ में सानिध्य में जाएं, हमारी जो बुराई है उनको भस्म करें, कोई भी ऐसी बुराई हमारे अंदर ना हो जो हमें दुखी करे, हमारे दुख का कारण बने, परमात्मा के द्वारा दंड का कारण बने। तो मूल साधारण में ही भर्गो शब्द का अर्थ है देवस। परमात्मा जो है वो महादेव है, देवों का देव है। और एक विशेष बात है इस गुरु मंत्र के अंतर्गत, आप जब इस शब्द का जप करते हैं, विचार करते हैं, तो ये प्रण तो करते ही परमात्मा महादेव सब कुछ उसने दिया, उसका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन ये गुण अपने अंदर धारने का भी प्रयास करते हैं कि मैं देवता हूँ, मैं राक्षस ना हूँ, मेरे पास अर्थ हो अनर्थ ना हो, मैं किसी दूसरे के जीवों का अधिकारों को हनन ना करता हूँ। जब जब ये बात आपके मस्तिष्क में आएंगी देवस शब्द के ऊपर, एक और इसमें एक विशेष बात यह है कि जब भी आप देवस शब्द पर विचार करें तो जितने नेता हैं ये देवस के अंतर्गत आते हैं, उनसे लाभ लेना। जितने अधिकारी हैं वो भी देवस के अंतर्गत आते हैं, उनसे भी लाभ लेना। जितने आपसे शीर्ष बुद्धिजीवी विशेषज्ञ हैं उनसे भी लाभ लेना देवस के अंतर्गत आता है। यानी माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है, विद्वान देवता है, परमात्मा देवता है। ये सब
चेतन देवता हैं, कुछ जड़ देवता हैं। सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, जल है, आकाश है, वायु है, ये सब जड़ देवता हैं। कुछ चेतन देवता, कुछ जड़ देवता। तो देवस शब्द पर ये विचार करके अब कोई चीज़ कैसे उससे मैं उपयोग कैसे ले सकता हूँ, ये देवस शब्द का मतलब सिद्ध होता है। जैसे आप गाय है, वो देवता है, लेकिन उसका उपयोग जब तक अपना ने उसके द्वारा घी और दूध का इस्तेमाल आप ना करें, उसके द्वारा चलाए बैल बछड़ों का उपयोग ना लें, तो देव उसका लाभ हमको क्या हो। धीमहि, धीमहि का मतलब है हे परमात्मा, जैसे सकल जीव आपके अग्नि पदार्थ से डरते हैं, मैं भी ऐसे ही डरता रहूं, आपसे इसी प्रकार डरता रहूं जैसे संसार के समस्त जीव अग्नि पदार्थ से डरते हैं, और मैं कोई भी ऐसा गलत कार्य ना करूं। हर वक्त मैं आपकी स्मृति बनी रहे मुझे, और मैं ये महसूस करता रहूं कि मैं आपसे आच्छादित हूं, आप मेरे चारों तरफ हैं, मेरे अंदर है, कोई स्थान बाहर का भीतर का ऐसा नहीं है। जैसे आप एक कूप के अंदर घड़े के को डाल दें, या समुद्र के अंदर डाल दें, या जल के अंदर डाल दें, तो जैसे उस घड़े के चारों तरफ भी जल है और अंदर भी जल है, तो यही अवस्था हमारी है। हमारे शरीर के बाहर भी जल है और हमारे शरीर के अंदर भी जल है। तो ऐसे ही परमात्मा हमारे शरीर के बाहर भी है और भीतर भी है। तो इस गुण को प्रखरता से, बहुत गहनता से, आत्मीयता से सोच करके, विचार करके जब हम विचार करते हैं, तो इसका मतलब का शब्द है धीमहि, धियो। संसार के अंदर आप देखेंगे जो सबसे उपयोगी चीज है वो केवल बुद्धि है। आप ऐसे व्यक्ति को देख सकते हैं कि जो बहुत बड़ा धनी हो, घर में बहुत बड़ा सम्मान हो, बहुत बड़ी यार रिश्तेदार हो, बहुत बड़ा पद और नेता हो, उससे आप एक एक चीज करके ले लें तो उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होगा। मान लिया एक प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री ना रहे तो जो उसका स्तर है वो रहेगा, आत्मिक स्तर, सामर्थ्य का स्तर। एक सन्यासी है, आप किसी उस पद पे बैठा दीजिए, उसको हटा दीजिए, तो उससे उसकी योग्यता में कमी नहीं आई है। लेकिन बुद्धि ऐसी चीज है कि यदि ये हटा दी जाती है, आपके पैर हटा दिए जाएं तो आप कार्य कर सकते हैं, हाथ हटा दिए जाएं तो आप कार्य कर सकते हैं, आँख हटा दी जाए तो आप कार्य कर सकते हैं, नाक हटा दी जाए तो कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि हटा दी जाए तो आप कार्य नहीं कर सकते। बहुत हितैषी, बहुत योग, बहुत प्रेमी यदि इसकी बुद्धि चल जाती है तो फिर आप क्या करते हैं, या तो उसको पागल खाने में बंद करते हैं या जंजीरों में बांध कर डाल देते हैं, उसे स्वतंत्रता भी नष्ट कर दी जाती है। बुद्धि का ये महत्व है। फिर बुद्धि क्या चीज़, जो ऐसी चीज़, इसकी उम्मीद, इससे प्रार्थना परमात्मा से की गई है, हे परमात्मा आप मुझे ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि ये मेरी बुद्धि जो अच्छी हो, ये अच्छी तो हो मैं इसके, लेकिन इसके निर्णय के मुताबिक चलूँ, मैं मन के निर्णयों पर ना चलूँ, मैं बुद्धि के निर्णयों पर चलूँ। बुद्धि का बढ़ने का फिर आधार क्या है, ये कैसे बढ़ाई जा सकती, इसमें भी विचार करना चाहिए। जो व्यक्ति सही भोजन नहीं करते हैं, इसका आधार है भोजन है, नींद है, निद्रा है और एक ब्रह्मचर्य है। जो इन तीनों चीज़ों का पालन नहीं करते तो समझो बुद्धि का नाश होता है। भोजन में, दूध में सौठ और मिश्री अति उत्तम उपयोगी चीज़ है। आप यदि बुद्धि वर्धन करना चाहते हैं तो सौठ और मिश्री और दूध, यदि गाय का दूध हो तो बहुत अच्छी बात है। इनके प्रयोग करने से बुद्धि बढ़ती है, और सबसे ज़्यादा जो बुद्धि बढ़ती है वो प्राणायाम से बढ़ती है। जितना ज़्यादा आप बाह्य प्राणायाम करते हैं, यानी बाह्य प्राणायाम का मतलब क्या है, प्राण को बाहर निकाल करके बाहर ही रोक लेना और मूल इंद्रिय का संकोचन करना, नाभि के नीचे हिस्सा को भीतर को दबाना, ये जितनी बार प्रक्रिया करोगे आप, जितना ज़्यादा करोगे तो बुद्धि बहुत वेग से बढ़ती है, जैसे ज्वर बढ़ता है। तो साथियों, और एक जो इसमें प्रार्थना की गई है वो ये की गई है कि हे परमात्मा मुझको क्रिया कुशल कीजिए। बुद्धि में क्या मांग रहा है गायत्री मंत्र का उपासक, कि हे परमात्मा आप मुझे क्रिया कुशल कीजिए। क्रिया कुशल से आप समझेंगे कि ये क्या मतलब है,
क्रिया कुशल से मतलब यह है कि सब्जी एक ठेली वाला भी बेच रहा है और सब्जी एक मुकेश अंबानी भी बेचता है। दूध का काम साधारण व्यक्ति भी कर रहा है और दूध का काम वेदराम ने भी किया था, चौधरी वेदराम ने, और आज दूध का काम रामदेव भी कर रहा है। तो इनके और एक साधारण व्यक्ति के बीच में जो अंतर है ये क्रिया कुशलता है। एक ही कार्य को करके व्यक्ति निर्धन हो जाता है और उसी कार्य को करके दूसरा संपन्न होता है। तो जो शैली में अंतर होता है, इस मंत्र के में बुद्धि के द्वारा ये शैली मांगी जाती है, हे परमात्मा आओ मुझको क्रिया कुशल कीजिए, फिर मनन कीजिए, विचार कीजिए कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो कि कोई और बेहतर शैली है, उसका कोई विशेषज्ञ है। यदि मैं वो बेहतर शैली नहीं खोज सकता तो जो उस क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, जिन्होंने उन्नति प्राप्त की हो, उनसे हमको मिलना चाहिए, उनसे मित्रता करनी चाहिए। और जैसे एक लता वृक्ष का सहारा लेकर के वृक्ष के ऊपर चली जाती है, इसी प्रकार जो व्यक्ति विदुषियों का, विद्वानों का, विशेषज्ञों का सहारा लेते हैं, धनियों का सहारा लेते हैं, नेताओं का सहारा लेते हैं और जो अधिकारी उनका सहारा लेते हैं, तो लता की तरह वो इतनी उन्नति करते हैं कि उनके ऊपर चले जाते। तो ये धीम योनहा, यौन है का मतलब ये है कि हे परमात्मा मैं केवल अकेला ही नहीं, मैं अकेला सुख में नहीं जाना चाहता, मैं अकेला स्वर्ग में जाना नहीं चाहता। जो मेरे साथ में सगे संबंधी हैं, कुटुंब हैं, परिवार है, मेरे नाती हैं, गोती हैं, पड़ोसी हैं, ये समाज है, ये संसार है। क्योंकि आप जैसे विदित हो, महर्षि गांधी कहते हैं संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो जो यौन शब्द हमसे आता, हम सब अपनी उन्नति को ही केवल उन्नति ना समझें, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें, ये यौन है शब्द हमको प्रेरणा करता है। अब आता है प्रचोदयात्, हे परमात्मा मुझको आप सन्मार्ग से ले चलिए। सन्मार्ग समझते हैं, दो प्रकार के मार्ग होते हैं, एक कुमार्ग है, एक सन्मार्ग है। और कभी तो ये अवस्था होती है मुझको बोध होता है मैं सन्मार्ग पे चल रहा हूँ या कुमार्ग पे चल रहा हूँ, और कभी ऐसी भी अवस्था आती है मुझको ये बोध भी नहीं होता कि मैं जिसे मैं सन्मार्ग समझता रहता हूँ वो कुमार्ग हो सकता है, और जिसको मैं कुमार्ग समझ बैठा हूँ वो सन्मार्ग हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है और कैसे हो सकता है? आप देखेंगे एक व्यक्ति है, सुबह कंधा पे जाल डाल के जाता और मच्छी पकड़ के लाता, उसको पुण्य समझ रहा है। एक दूसरा व्यक्ति आटे की गोली बना के जाता, मच्छियों को खिला रहा, उसको पुण्य समझ रहा। आपको और एक स्पष्ट करने का उदाहरण देता हूँ, महाभारत का युद्ध हो रहा है, धर्म कहता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसको धर्म समझ रहा है, और कृष्ण जी कह रहे हैं नहीं तो ये कह दे कस्तुत्थामा मारा गया, उसको धर्म समझ रहा। अवस्था एक ही है, स्थिति एक ही है। और धर्म की परिस्थिति और स्थिति क्या है आप ये समझ सकते हैं। तो हम ऐसा कोई कार्य ऐसा नहीं करें कि जो सन्मार्ग की तरफ ना जाता हो, जहाँ हम ज्ञात हो। आप मान लीजिए दारू पीते हैं, जब आप ठेके की तरफ जा रहे हो और अपने से पूछें कि मेरे पैर सन्मार्ग की तरफ चलें, परमात्मा बता, तो क्या आप तैयार हो जाओगे? फिर जब परमात्मा ने मना कर दिया तो ठेके की तरफ जा रहा, मीट की दुकान की तरफ जा रहा, दुराचार की तरफ जा रहा, ये रास्ता सन्मार्ग का नहीं है, ये कुमार्ग है, इससे तेरी दुखों की बढ़ती होगी। और जब आप किसी सन्मार्ग पे चल रहे हो, किसी पुण्य के कार्य के लिए जा रहे हो, जब आप पूछें क्या परमात्मा सन्मार्ग पे जाना, हाँ तो उत्साह कहेगा ठीक है। तो जिस कार्य के लिए परमात्मा आपको प्रेरित करे, हर्षित करे, उस कार्य को करो, वो सन्मार्ग है। और जिस कार्य के लिए करने में आपको डर लगे, श्रम लगे, शंका लगे, उन कार्य को छोड़ दीजिए। और एक साधारण परीक्षा यह भी है सन्मार्ग की कि आप जो कार्य दूसरे के साथ कर रहे, सोचो कि कोई और व्यक्ति मेरे साथ करता इस कार्य को तो मुझे कैसा लगता। यदि मुझे भी अच्छा लगता तो मैं वो कार्य कर लूँ, और यदि मेरे साथ कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं ऐसे कार्य ना करूँ। ये सन्मार्ग की हमने संक्षिप्त में गायत्री मंत्र का कुछ साधारण अर्थ बता पाए हैं। कभी अवसर मिलेगा तो एक एक शब्द की गहन व्याख्या करेंगे। अब हम आशा करेंगे कि यदि आपको ऐसी वीडियो चाहते हैं, ऐसे ज्ञानवर्धक, या मेरे बताए हुई बातों में किसी में आपको शंका हो या कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हो, तो आप हमारे सत्यार्थ प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारी वीडियो हैं उनका आशय आप जब तक नहीं समझ सकते जब तक उनको पूरी ना करें। और ये हमारा दावा है, यदि आप हमारी वीडियो देखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश के चैनल के माध्यम से देखेंगे,
तो आपको सत्यता का ज्ञान हो जाएगा। संसार में जो कुछ सत्य है, हमारा दावा को हम कह रहे हैं, और यदि हम भी सत्य नहीं कह रहे तो संसार में कोई सत्य नहीं कह सकता। कोई भी व्यक्ति, मतावलंबी, कोई भी गुरु, कोई भी गुरु मंत्र का ज्ञाता, कोई भी पंडित जो गायत्री के द्वारा मृतकों को सुख शांति देता हो, किसी को भी कोई आपत्ति हो तो हमसे वो बातचीत कर सकता है और शास्त्रार्थ कर सकता है, डिबेट कर सकता है, या हमारे चैनल के ऊपर कोई भी अपनी लिखित प्रक्रिया भेज सकता है यदि आप कुछ सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और यदि आप ऐसी ही चीज़, ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपके जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।